आज आपको बताऊंगा मैं एक ऐसा तरीका जहाँ से कि आप घर बैठे हर महीने 1000 से $1500 अर्न कर सकते हैं और पैसिव इनकम को हर महीने जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि आप हर महीने 80,000 से लेके 1,20,000 रुपए कमा सकते हैं, वो भी महीने में सिर्फ एक बार काम करके। और ये होगा आपका एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस। इसे स्टार्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो के अंदर। तरीका तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए आपको मेरे द्वारा बताएगी सभी स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना भी है। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ वैसे वैसे उसे अप्लाई करते रहना है। अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हो या फिर कुछ आप चीज गलत कर देते हो तो हो सकता है कि आपको ये ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी खुद की ई बुक क्रिएट करनी है, जिसके ऊपर आपका खुद का कॉपीराइट भी रहेगा, इसके ऑनर भी आप रहेंगे और उस ई बुक को आप कितने अलग अलग तरीकों से सेल कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ई बुक कहाँ पे सेल करनी है, कैसे सेल करनी है, ई बुक से कमाई कैसे होगी, उस ई बुक को खरीदेगा कौन, क्या इस ई बुक के ऊपर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब कि आपने प्राइस रखी है 500 रुपए और कोई उससे सेल करता है तो उसका कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वैसे लोग आपके प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। ऐसे ही काफी बारीक बारीक चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। और वीडियो को स्किप किया तो गलती आपकी, मेरी तो नहीं है। ज्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको आपकी निश डिसाइड करनी है कि आपको जो पीडीएफ क्रिएट करनी है वो कौन से फील्ड के अंदर करनी है। देखिए, आपको जो पीडीएफ बुक लिखनी है वो तो एआई टूल आपको बना के देगा, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप जिस चीज के अंदर आपके एक बुक क्रिएट कर रहे हैं तो ही उसे आप अच्छे से एडिट कर पाएंगे, उसके टारगेट कस्टमर को आप समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब आपको उस निश का आइडिया होगा, उस निश के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगा। निश बहुत सारे होते हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है ई बुक के बारे में। आप जाके इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। निश बहुत टाइप के होते हैं, कुकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, प्रोडक्ट सेलिंग हो गया। मतलब कि जो निश है इन सभी चीजों के मैं आपको सिखाना है। फॉर एग्जांपल, आपने कुकिंग की एक ई बुक बना रहे हो, या फिर एक इंस्टाग्राम ग्रोथ की ई बुक बना रहे हो, या फिर मैथ्स की एक बुक बना रहे हो, कुछ भी चीज की किसी भी चैप्टर की आप एक ई बुक क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप लोगों को सिखा रहे हो कि लोन के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, या फिर आप लोगों को सिखा रहे हो कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज किया जाना चाहिए। हर चीज की आजकल बुक मार्केट में मिलती है, हर चीज की बुक को लोग खरीदते भी हैं, बहुत चलता है। आप नहीं खरीदते हो इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं खरीदते हैं। रीजन कि हम यहाँ पे इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं इंडिया की बाहर की ऑडियंस। जो भी ई बुक हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे हम इंग्लिश के अंदर। इसीलिए सबसे पहले आपको निश डिसाइड करना है, जिसमें कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपको डिसाइड करना है उस ई बुक का नाम कि आपको ई बुक किस नाम से बनानी है। हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक ई बुक के बारे में, जिससे कि मैंने बना के रखा हुआ है। मैंने कैसे बनाया, क्या प्रोसेस को फॉलो किया, आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ, प्रूफ बताने वाला हूँ। इसलिए हमने ई बुक क्रिएट की है अनलॉक इंस्टाग्राम ग्रोथ। मतलब कि इंस्टाग्राम के ऊपर किसी को वायरल होना है, अपने आप को फेमस करना है तो कैसे करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर खुद का बिजनेस रन करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में पूरी ई बुक हमने बना के रखी है। तो हमारी बुक का नाम क्या हो गया, अनलॉक इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी ई बुक का नाम फाइनल करना है। स्टेप नंबर 3, आपको बनाना है आपकी ई बुक का एक कवर फोटो जो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आप यूज ले सकते हो यहाँ पे कैनवा का। जैसे आप कैनवा के ऊपर आते हो, यहाँ पे आपको सर्च करना है बुक कवर। ये लिख के आप सर्च मारोगे तो आपको बुक कवर की जो साइज है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप जो भी बुक कवर यहाँ देख रहे हो उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मतलब कि उसे आप इजीली एडिट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं किसी भी एक फोटो के ऊपर, हम एकदम बेसिक सा ले लेते हैं, जैसे कि सोल लिखा हुआ है। हम इसे यहाँ पे पिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हम एकदम बेसिक सा कवर फोटो क्रिएट करेंगे, इसलिए जज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनलॉक इंस्टाग्राम ग्रोथ, ठीक है। ये होने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम कम कर देंगे। हम जाएंगे फोटोज में और बैकग्राउंड इमेज चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कवर फोटो ऐड किया हुआ है जो हमारे बुक के फ्रंट पेज के ऊपर दिखता है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक है तो उसका जो फ्रंट पेज है ये हो गया इसका कवर फोटो। तो यही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो एक बेसिक है, इसे आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि जिस ई बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो फ्रंट पेज है वो ये रहा। मैंने इस तरह का कुछ क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे बुक के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक फ्रंट इमेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी क्रिएट करना है। इसको मैंने क्रिएट किया है अपने कैनवा के अंदर, तो इसे आप कैनवा के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये बुक वाला लुक देना है तो आपको जाना है यहाँ पे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मॉकअप्स को सेलेक्ट कर लेना है।
जाएंगे ऐप्स के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मॉकअप्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मॉकअप्स जो है मिल जाएंगे। इसमें आपको बुक्स का मॉकअप भी मिल जाएगा जैसे कि मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आके इजीली कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, आपको ओपन करना है चैट जीपीटी। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है चैट जीपीटी। यहाँ पे मैंने एक AIPR में एक्सटेंशन यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ई बुक क्रिएट की है। अब मैंने क्या प्रॉम्प्ट को यूज़ किया, कैसे बनाया, वो सब बताने वाला हूँ आपको कि वो ई बुक मैंने कैसे क्रिएट की। तो मैं बहुत ही हाई फाई प्रॉम्प्ट नहीं बताने वाला हूँ आपको, बेसिक से प्रॉम्प्ट्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको चैट जीपीटी को 1 बाय 1 गाइड देते रहना है। चैट जीपीटी को यूज़ करना बच्चा भी कर सकता है, लेकिन उससे सही रिजल्ट कैसे निकलवाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए आपको कैसे उससे रिजल्ट निकलवाना है वो बता रहा हूँ। आप आजकल हर कोई स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी है, चैट जीपीटी का यूज़ लेके आपके प्रेजेंटेशंस कर रहा है, होमवर्क वगैरह कर रहा है, सारा काम जो है ऑफिस का काम वगैरह होगा सब कुछ चैट जीपीटी के थ्रू कर रहा है। लेकिन उन्हें एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, जहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं और उन्हें अगर रिजल्ट चाहिए होता है तो प्रॉपर रिजल्ट वो नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, आपको रिजल्ट तो कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी लिखो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा आंसर जो एक्चुअली वो चीज़ के काम आना चाहिए वो आंसर नहीं मिल पाता है। मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर गया, मैंने तो सबसे बेसिक चीज़ बोली है कि राइट ए कंप्लीट बुक ऑन इंस्टाग्राम ग्रोथ इन 120 पेज। मेरे को 120 पेज की एक इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर बुक लिख के दो। तो चैट जीपीटी ने सीधा से ना बोल दिया कि भाई मैं बुक नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी, लेकिन उसने हमें एक चीज़ दी जो कि हमें चाहिए थी और इसीलिए हमने प्रॉम्प्ट को लिखा है। वो इसने क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर रखना है वो दिए हैं, सब चैप्टर लिख के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे मुझे 7 चैप्टर बना के दिए और उसके अंदर उसने सब टॉपिक भी मुझे क्रिएट करके दिए हुए हैं। फिर मैंने चैट जीपीटी को ही पूछा कि मुझे इंस्टाग्राम ग्रोथ बुक का एक नाम बताओ। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, जो मैंने बुक का नाम रखा है अनलॉक इंस्टाग्राम ग्रोथ, वो मुझे यहीं से मिला। तो मैंने इससे पूछा, आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी जो है आप उससे बात कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप अच्छे खासे कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो जो आपके जो पुराने रिजल्ट है उसके बेस के ऊपर वो आपको गाइड करता है। तो पहले तो मैंने उसको बुक के बारे में पूछा, उसने मुझे बुक का गाइड दे दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि जो मुझे आपने बुक का गाइड दिया है कि मुझे बुक के अंदर ये चैप्टर रखना है, तो जो चीज़ उसके ऊपर सूट होती है उसके ऊपर मुझे बुक का नाम दो। तो उसने मुझे यहाँ पे बुक का नाम दे दिया। फिर मैंने बोला कि यार थोड़े और आइडिया दो, मुझे पसंद नहीं है, तो उसने और आइडिया दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इंस्टाग्राम इज वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल। अब उसने मुझे जो ऊपर पॉइंट दिए उस पॉइंट के बेसिस पे ही मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही उसने मुझे और आंसर ला के दिए। तो क्या होता है, आप चैट जीपीटी से जैसे बात करते हो तो आपके बीच में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। उस कन्वर्सेशन के बेस के ऊपर ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं उसके बीच में कुछ और तरीके से पूछता तो शायद मुझे ये जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता। लेकिन मैंने ऐसे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इंस्टाग्राम इज अ वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल। उसने मुझे उसके हिसाब से आंसर दिया। अब मैंने उसको पूछा कि जो आपने बुक बताई है मेरे को, उसके अंदर क्या चीज़ ओवरऑल कवर करने वाले हो आप, ठीक है, तो मुझे बताओ ताकि मैं अपने कस्टमर को बता सकूं कि इस बुक के अंदर आप ये चीज़ कवर करने वाले हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया सबसे ऊपर, उसने मुझे जो चैप्टर बता के रखे हैं मैंने 1 बाय 1 चैप्टरों को ऐसे कॉपी किया। जैसे कि ये हो गया चूजिंग अ यूज़र नेम वाला कॉपी किया, फिर उसके बाद मैंने ये कॉपी किया, फिर ये कॉपी किया, सभी को अलग अलग कॉपी कर लिया। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई इन सभी के बारे में अब मुझे डिस्क्राइब करते रहो। तो मैंने उसको पूछा चूजिंग यूज़र नेम वाले डिस्क्राइब करो, उसने डिस्क्राइब करके दे दिया मेरे को। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन बोला, उसने डिस्क्राइब करके दे दिया मेरे को। तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 जो भी टॉपिक उसने मुझे बताए हुए हैं, जो चैप्टर उसने मुझे बताए हुए हैं, वही चैप्टर में इसे पूछता गया। अब इसने मुझे ऊपर बताया था कि सेटिंग अप योर अकाउंट फॉर बिजनेस यूज इन इंस्टाग्राम। मैंने लिखा कि डिस्क्राइब दिस टॉपिक, मतलब कि ये जो टॉपिक आपने मुझे ऊपर बताया था, जो चैट जीपीटी ने मुझे ई बुक के जो पॉइंट्स दिए थे, जो चैप्टर दिए थे, उससे मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करो। तो मैंने ये लिखा, फिर नीचे लिख दिया कि डिस्क्राइब दिस टॉपिक। तो हमारी बात हो रही है उससे, तो चैट जीपीटी को पता है, उसके एल्गोरिथम को पता है कि हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे ला के दे दिया। फिर मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ कंटेंट दैट प्लेटफॉर्म वेल ऑन इंस्टाग्राम। मैंने क्या लिखा, डिस्क्राइब दिस टॉपिक इन 12 पॉइंट्स। अब मैंने इसको मेंशन करके दिया है कि ये जो टॉपिक जो है, ये आपने मुझे ऊपर बताया चैप्टर के अंदर सब पॉइंट था, ये उस चैप्टर के सब पॉइंट को आप मुझे 12 पॉइंट के अंदर बताओ। तो उसने मुझे 12 पॉइंट निकाल के पूरे दे दिए। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे चैट जीपीटी को गाइड दोगे, आपके पास चैप्टर सारे आ गए हैं, आपके पास सब पॉइंट सारे आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको सभी चैट जीपीटी से पूछते रहना है और ई बुक लिखते रहनी है। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपका ये काम होता रहेगा। फिर मैंने उसको क्या लिखा, यूजुअली अपीलिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। अब मैंने उससे बोला कि डिस्क्राइब दिस टॉपिक इन 15 लॉन्ग पॉइंट्स, मतलब कि इसे अच्छे से 15 पॉइंट के अंदर लंबे से डिस्क्राइब करो।
उसने मुझे ये भी करके दे दिया भाई। इस तरीके से मैंने इससे बातें निकलवाता रहा, इससे पूछता रहा। तो इस तरीके से जो भी ChatGPT ने आपको ऊपर चैप्टर दिए हुए हैं, उसके सब टॉपिक दे के रखे हुए हैं, उसे आपको अच्छे से नीचे डिस्क्राइब कर देना है, जैसे मैंने किया। तो ये सब कुछ करते करते हम देख सकते हैं बुक कितनी बड़ी हुई। ये बुक मैंने 120 पेज की सक्सेसफुली क्रिएट कर ली, क्योंकि मैंने उसे ऊपर कमांड दिया होता है। जैसे कि एक कमांड दिया कि यूटिलाइजिंग कस्टमर्स पेड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शंस, राइट आर्टिकल इन 5000 वर्ड्स, तो इसने मुझे वो लिख के दे दिया। तो मैंने उसे पहले बोल दिया था कि 120 पेज के ऊपर मुझे एक ई बुक क्रिएट करनी है। ChatGPT ने उस 120 पेजेस के अकॉर्डिंग ही मुझे पूरा 7 चैप्टर बना के दिए, उसके सब टॉपिक बना के दिए। अब मैं उसे जैसे जैसे पूछता जा रहा हूँ वो मुझे उसका आंसर देते जा रहा है। तो ये सब कुछ आंसर देते देते मेरी 100 से लेकर 120 पेज की एक ई बुक रेडी कर दी ChatGPT ने खुद ही। ये सब कुछ हो जाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस ई बुक की कुछ टैगलाइन तो रखी हुई नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ई बुक बनाई है उसके आप यहाँ पे टैगलाइन देख रहे हो, मास्टर द आर्ट ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ विद द कम्प्रिहेंसिव गाइड। अब मेरे दिमाग में आया कि ChatGPT को ही पूछ लेते हैं, तो उसने मुझे बता दिया और जो मुझे उसने आइडियाज़ दिए वही आइडियाज़ मैंने अभी यूज़ कर लिए। फिर मैंने उसको पूछा कि राइट मैसेज ऑन लास्ट पेज ऑफ बुक सेइंग कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड नीड 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम रजत उपाध्याय। मैंने बोला उसको ये, तो उसने मुझे उसका पूरा रिप्लाई दे दिया कि हमारी बात चली रही थी। तो उसने मुझे पूरा के पूरा यहाँ पे लिख के दे दिया कि बुक के लास्ट में आप ये लिख सकते हो। उसके बाद मैंने पूछा राइट स्मॉल मैसेज ऑन बुक कॉपीराइट होल्डर इस रजत उपाध्याय। अब मैंने इसको बोला कि एक ऐसा मैसेज बनाओ बुक के एंड में जहाँ पे लिखा होगा कि इस बुक का जो कॉपीराइट है वो रजत उपाध्याय के पास है। इस तरीके से मुझे उसने प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट दिया, कॉपीराइट 2023 रजत उपाध्याय और राइट रिजर्व्स करके पूरा मैसेज इसने बना के दे दिया। फिर मैंने इसको पूछा कि मुझे इस बुक के लिए SEO फ्रेंडली टाइटल चाहिए, जिससे कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ई बुक को डालूँ तो मेरी ई बुक जो है वो रैंक कर पाए। इसने मुझे SEO फ्रेंडली एक अच्छा सा टाइटल भी क्रिएट करके दे दिया। तो SEO का काम भी आप ChatGPT से करा सकते हो। अब मैंने बोला कि ये ठीक है, थोड़े और आइडियाज़ दो, तो इसने मुझे और आइडिया दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता गया और आपका काम हो गया। फिर मैंने बोला कि अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस ई बुक को पब्लिश करता तो मुझे इस बुक का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। तो वो भी मैंने ChatGPT को बोला कि राइट SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन फॉर ई बुक अनलॉक इंस्टाग्राम ग्रोथ। बुक का नाम फाइनल हो गया। ChatGPT को समझ में आ गया कि इस बुक का नाम ये है। तो उसने मैंने जैसे बुक का नाम उसको बताया, उसने ऊपर जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने मुझे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। मैंने सिर्फ उसको बुक का नाम बताया तो उसने काम कर दिया। अब मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि इस बुक के अंदर क्या मिलने वाला है, मुझे मेरे कस्टमर को बताना है, तो उसने मुझे वो बता के दे दिया। तो इस तरीके से आपका सारा काम जो है वो ये कर देता है। इस तरीके से आप जैसे ChatGPT से बात करते हो, एक तरह से बात करनी है आपको, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। वही चीज़ आपको करनी है, प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट सबसे मेन चीज़ है। प्रॉम्प्ट आपने लिख लिया तब जीत जाओगे। अब आता है 5th स्टेप। आपको ओपन करना है MS वर्ड और यहाँ पे आके सबसे पहले आपको जो कवर फोटो आपने क्रिएट किया है कैनवा के थ्रू, उसे यहाँ पे आके पेस्ट करना है। फिर जो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिला हुआ था वो सभी चीज़ को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और पेस्ट करते रहना है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, खाली कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें करनी है। जैसे कि आपने टाइटल लिखा, जैसे कि आपने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा, उसे बोल्ड कर लिया, कलर चेंज कर दिया, सब टॉपिक क्रिएट किए। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे कस्टमाइज़ करना है। फिर आपका यहाँ इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट रखा, उसके बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट पॉइंट आया, सब पॉइंट क्रिएट किए। आपने अभी इमेजेस को ऐड किया तो आपको यहाँ पे इमेजेस भी ऐड करने हैं। मतलब कि पूरी ई बुक का आपको कस्टमाइज़ करना है। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। ये बुक अच्छी होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए, उसके अंदर ग्राफ होने चाहिए, फोटो होनी चाहिए, वीडियो की लिंक होनी चाहिए, अलग अलग कलर्स वगैरह होने चाहिए। तो सब कुछ इसमें होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ ऐड की है, फोटोज़ वगैरह ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर 1 by 1 टॉपिक आ रहे हैं, बोल्ड के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि चैप्टर 2 अगर चैप्टर 2 का एक अलग से यहाँ पे आपने फोटो ऐड कर दिया। सभी हेडलाइन के अलग अलग यहाँ पे कलर हो गए। तो इस तरीके से ई बुक लगनी चाहिए कि आपने ई बुक बनाई है, प्रॉपर गाइडेंस उनको देना है। तो यहाँ पे 1 by 1 चैप्टर आ रहे हैं। पूरी ई बुक मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, यहाँ पे ग्राफ भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ यहाँ पे एडिट करनी है, सब चीज़ को यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। सारा काम तो आपका ChatGPT ने कर लिया, आपको बस कस्टमाइज तो करना है, कलर चेंज करने हैं, फोटो ऐड करने हैं, करना ही क्या है आपको। इतना छोटा काम तो आप 2-3 घंटे में कर सकते हो। अच्छे से ई बुक को क्रिएट कर लीजिए। हमने ChatGPT से जो लास्ट में पूछा था कि भाई थैंक यू मैसेज देना है, तो उसने थैंक यू मैसेज दे दिया। ऑथर के बारे में लिखा तो उसने ऑथर के बारे में यहाँ पे लिख दिया। फिर गए नीचे तो उसने यहाँ पे कॉपीराइट जो था, कॉपीराइट यहाँ पे लिख के दे दिया। लास्ट में फिर से कवर का फोटो आ गया। तो इस तरीके से सब काम आपका ChatGPT कर रहा है। आपको सिर्फ 1 by 1 कस्टमाइज करना है और ई बुक को क्रिएट करना है। ये होने के बाद आपको जो आपकी वर्ड फाइल है उसे PDF में कन्वर्ट करना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली MS वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको MS वर्ड के थ्रू नहीं आता
तो सिंपल सा गूगल के ऊपर जाना और लिख देना कन्वर्ट वर्ड टू PDF, यहाँ पे आना, फाइल को डालना, ऑटोमेटिक आपकी PDF फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ आपको एक और चीज़ करनी है कि जो आपकी फाइल है, PDF फाइल है, उसके अंदर आपको लॉक ऐड कर देना है, मतलब कि उसका पासवर्ड रखना है। PDF फाइल कोई ओपन नहीं कर सकता जब तक कि आपका पासवर्ड यूज़ ना हो। ये चीज़ आपको ज़रूर यूज़ करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी PDF फाइल है उसका आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड के थ्रू ही आपकी जो PDF बुक है वो ओपन होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। तो यहाँ पे हमने 5th स्टेप कंप्लीट की, फिर 6th स्टेप भी कंप्लीट कर ली। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन PDF फाइल को हमने बना लिया, वर्ड फाइल के अंदर एडिट कर लिया, ये सब कुछ काम हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं 7th स्टेप के ऊपर, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, कि आपको PDF फाइल को सेल कहाँ पे करना है। PDF फाइल को सेल आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक होता है कि जो बना बनाया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आपको PDF फाइल को पब्लिश करना है। वो कौन से प्लेटफॉर्म है वो आपको बताऊँगा। इसके साथ ही आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है और आपका पेमेंट गेटवे भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको बताऊँगा। तो PDF फाइल को सेल करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो Amazon Kindle के ऊपर आके आप ई बुक को सेल कर सकते हो। जो भी इसे बाय करेगा, जैसे कि ये ई बुक है, इसे 313 रुपये में लोग बाय करेंगे, वो पैसा आपको मिलेगा। उसमें से 50 रुपये अमेज़न खुद रखेगा सर्विस चार्ज का, और बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप अपनी खुद की बुक को यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो और वहाँ से आपकी अर्निंग हो सकती है। इसके बाद इससे आप Etsy के ऊपर भी सेल कर सकते हो। Etsy के ऊपर भी काफ़ी सारी ई बुक्स जो है वो सेल होती है। आप एक ई बुक सेल करो, 2 ई बुक सेल करो, बंडल सेल करो, आप चाहे वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप इजीली ये काम कर सकते हो, Etsy पे भी पब्लिश कर सकते हो। इसके साथ आपको पता होगा गूगल प्ले स्टोर पे भी बुक सेल होती है, तो आप गूगल प्ले के ऊपर भी अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा काम है, कुछ बड़ी तीर मारने वाली बात ही नहीं है। आपको आना है, अकाउंट क्रिएट करना है और आपकी बुक को पब्लिश करना है, पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट होता है एप्पल बुक। एप्पल बुक्स के अंदर भी आप ये बुक को पब्लिश कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है, इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक बनी बनाई ऑडियंस मिलती है। आपको बस इसका प्रमोशन करना होता है, इसकी मार्केटिंग करनी होती है, इसके एसईओ के ऊपर काम करना होता है कि आपकी जो बुक है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे रैंक करेगी, इसके ऊपर काम करना होता है। आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, आपको टारगेटेड ऑडियंस के पास जाना होता है। फिर भले आप सोशल मीडिया के थ्रू जाओ, पेड एड्स के थ्रू जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन आपको मार्केटिंग करनी होती है। मेन चीज़ होती है मार्केटिंग। तो ये बुक क्रिएट करने के बाद आपको मार्केटिंग करनी है। अगर आपका खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। बने बनाए प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको एक बनी बनाई ऑडियंस मिलती है। धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, कभी 1 सेल, कभी 2 सेल, फिर दिन के 10 सेल, फिर दिन के 50 सेल, ऐसे बढ़ता रहता है। आज आपने बुक पब्लिश की और कल से स्टार्ट हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। 2-3 महीने का वेट करना है, कीवर्ड पे काम करना है, एसईओ पे काम करना है, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। एक आपने ई बुक बना ली, फिर 2 ई बुक बनाओ, फिर 3 ई बुक बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ। एक ई बुक क्रिएट करने में जो तरीका मैंने बताया, आप 2 दिन में एक ई बुक को क्रिएट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप हर 2 दिन में एक एक ई बुक क्रिएट करते रहिए, बंडल क्रिएट कीजिए, उसे लिस्ट कीजिए और खुद के पास कॉपीराइट भी रखिए। कॉपीराइट भी रखते रहिए, ई बुक भी क्रिएट करते रहिए, पासवर्ड भी ऐड करते रहिए, कमाते रहिए। इसके अलावा मैंने आपको 10 प्लेटफॉर्म और बताए, उन 10 प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आपकी ई बुक को शेयर कर सकते हो। वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप जब इस वीडियो को जरूर देखना, जहाँ मैंने बताया कि 10 प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी ई बुक को आप फ्री में सेल कर सकते हो, एक भी रुपया आपको नहीं लगाना। सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, 1 बाय 1 आपकी ई बुक को लिस्ट कर दो। सेकंड तरीका क्या है कि आपका खुद का प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना है। उसके लिए आप इंस्टामोजो के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैंने इंस्टामोजो के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे पेमेंट गेटवे लेना है, पैसा एक भी नहीं लगाना, आपका खुद की साइट बन जाएगी, आपको खुद का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको डोमेन अटैच करना है तो आपको डोमेन का पैसा देना पड़ेगा, बाकी कुछ भी पैसा आपको नहीं देना। इंस्टामोजो का एक पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा हुआ है, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ ही आप शॉपिफाई के ऊपर आके भी आपका स्टोर बना सकते हो और वहाँ पे आप अलग टाइप की ई बुक्स वगैरह को सेल कर सकते हो। वर्डप्रेस के ऊपर आना है और आपकी वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो कवर्स के थ्रू, और पेमेंट गेटवे अटैच करना है, एसईओ करना है, मार्केटिंग करनी है, आपकी बुक को सेल करना है। बहुत ही टफ काम है, इतना ईजी नहीं है ये, तो मेहनत करनी पड़ेगी शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इन सब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ मेहनत वाला काम थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है कॉस्मो फीड, और यहाँ पे आके आपके जो डिजिटल प्रोडक्ट है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कॉस्मो फीड के ऊपर आप आए, आपका अकाउंट क्रिएट करें, पैसा एक भी नहीं लगाना, ऑटोमेटिक लिंक क्रिएट होगी, लिंक को शेयर करना है, कुछ कमीशन कॉस्मो फीड लगता है, कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कॉस्मो फीड के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल में लेके आने वाला हूँ,
2-3 वीडियो के बाद पॉसिबल वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए आने वाला है, तो वो वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिगी। आप यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट जो है, जो PDF फाइल है उसे आप रखते हो और आपने उसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल रखी 250 रुपये, अब आप उसमें अफिलिएट का ऑप्शन भी ऐड करते हो कि जो इस फाइल को सेल करके देगा उससे मैं 20% या 50% कमीशन दूंगा। तो आप अपने खुद का प्रोडक्ट का अफिलिएट करवा के दूसरे लोगों के साथ, आपको खुद को अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी, आपको दूसरे लोगों के पास अफिलिएट मार्केटिंग करवानी है, तो यहाँ पे लोग सामने से आएंगे। तो रिगी के ऊपर आप ये चीज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा जो ई बुक मैंने अभी बना के रखी है, अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो इसकी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ जाके आप इस ई बुक को रीसेल भी कर सकते हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है उन सभी को मैं ई बुक दे रहा हूँ रीसेल करने के लिए, आप इसे रीसेल कीजिए। मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये ई बुक मैं आपको दे रहा हूँ। आप अगर चाहे तो इसे 100 रुपये में सेल कीजिए, आप अगर चाहे तो इसे 200 रुपये में सेल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिंक अगेन मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे क्लिक करें, ई बुक को डाउनलोड करें और इसे आप रीसेल करें, चाहे उतना रीसेल करें, आप वहाँ से कमाई करते रहें। इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ChatGPT ने डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से इंस्टाग्राम ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ही वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन दोनों ही वीडियो में से जो वीडियो आपको पहले पसंद आ रहा है वो वीडियो आप जाके देखें और सीखें कि खुद का ई बुक ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कैसे ई बुक को सेल करें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, किसे काम करना है, सब कुछ आपको इन दोनों ही वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपको खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर पाए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।